रामायण की जब भी बात होती है तो कई महान योद्धाओं के नाम सामने आते हैं। पर आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी जानेंगे, एक ऐसा राजकुमार जिसकी ताकत के आगे देवता भी कांपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, लंका का वो भयानक युद्ध चल रहा है। रावण के पास एक से बढ़कर एक योद्धा है, पर कौन था वो एक योद्धा जिसके बिना रावण की हार तय थी? ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि उस स्तंभ की है जिस पर पूरे लंका का साम्राज्य टिका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत की कहानी कहता है। एक ऐसा योद्धा जिसे लगभग अजेय माना जाता था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इंद्रजीत आखिर था कौन। वो सिर्फ रावण का बेटा नहीं था, नहीं, वो लंका की सबसे बड़ी, सबसे घातक ढाल था। देखिए, उसके नाम ही उसकी कहानी बता देते हैं। इंद्रजीत यानी जिसने इंद्र को जीत लिया हो, देवताओं के राजा को। और दूसरा नाम मेघनाद, मतलब जब वो युद्ध में दहाड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में बादल गरज रहे हों। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उसकी पहचान थी, उसकी दहशत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसके पास इतनी ताकत आई कहां से? कैसे बना वो देवताओं का विजेता? उसकी ताकत का राज सिर्फ बहादुरी नहीं थी। उसे ट्रेनिंग दी थी महान गुरु शुक्राचार्य ने। धनुर्विद्या, मायावी युद्ध, हर चीज में वो माहिर था। और तो और उसे खुद ब्रह्मा और शिव से वरदान मिले हुए थे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो लड़ाई के बीच में गायब हो सकता था, जो ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार चला सकता था। ये तो किसी भी सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा था। और उसका सबसे बड़ा कारनामा सुनिए, उसने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं के राजा इंद्र को अकेले युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। बंदी बनाकर लंका ले आया। इसी एक घटना ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया और उसे नाम मिला इंद्रजीत। अब देखते हैं कि रामायण के युद्ध में उसने अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। देखिए, उसका असली हथियार सिर्फ तीर कमान नहीं था। उसका असली हथियार था दुश्मन के दिमाग से खेलना। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है जब उसने राम और लक्ष्मण को हराया। उसने नागास्त्र चलाया, एक ऐसा अस्त्र जिससे हजारों जहरीले सांप निकलते हैं, और उन सांपों ने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को जकड़ लिया। एक पल के लिए तो वानर सेना में हाहाकार मच गया। लगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वो माया युद्ध का एक्सपर्ट था, मतलब मनोवैज्ञानिक हमला। जैसे एक बार उसने क्या किया, उसने सीता जी की एक नकली प्रतिकृति बनाई और पूरी वानर सेना के सामने उसका वध करने का नाटक किया। जरा सोचिए, उस सेना का मनोबल कैसे टूटकर बिखर गया होगा। ये थी उसकी असली ताकत। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। इंद्रजीत जो लगभग अजेय था, उसकी भी एक कमजोरी थी, एक ऐसा राज जो उसकी मौत का कारण बना। ये राज था निकुंभिला यज्ञ। ये एक बहुत ही गुप्त अनुष्ठान था जो इंद्रजीत हर बड़ी लड़ाई से पहले करता था। और इसका नियम ये था कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता था। उसे एक ऐसा दिव्य रथ मिलता जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो यज्ञ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। कैसे? क्योंकि अगर यज्ञ करते समय उस पर हमला हो जाए तो वो पूरी तरह से बेबस होता था। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती थी। सोचिए, जो चीज उसे अजय बनाती, वही उसे सबसे ज्यादा असुरक्षित भी बनाती थी। तो अब सवाल ये है कि ये राज राम की सेना तक पहुंचा कैसे? ये पहुंचा रावण के अपने भाई विभीषण के जरिए। विभीषण ने धर्म का साथ देने का फैसला किया, और यही वो पल था जिसने युद्ध का पासा पलट दिया। और फिर वो आखिरी लड़ाई हुई। विभीषण लक्ष्मण को उस गुप्त जगह पर ले गए जहां इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। हमला ठीक उस वक्त हुआ जब इंद्रजीत सबसे कमजोर था। यज्ञ बीच में ही टूट गया और लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र चलाकर उस अजय राजकुमार का अंत कर दिया। उसकी हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसका सुरक्षा कवच, उसका यज्ञ अधूरा रह गया था। तो इंद्रजीत के इस पतन का मतलब क्या था? ये सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये लंका के पतन की शुरुआत थी। कहते हैं कि इंद्रजीत की मौत की खबर सुनकर रावण ऐसा टूटा कि फिर कभी संभल नहीं पाया। लंका ने अपना सबसे महान रक्षक खो दिया था और अब अंत निश्चित था। तो आखिर में इंद्रजीत क्या था? वो एक जबरदस्त योद्धा था, अनुशासन और तपस्या की मिसाल था। लेकिन वो एक दुखद नायक भी था।
एक ऐसा महान इंसान जो वफादारी के नाम पर एक गलत, एक अधर्मी युद्ध लड़ रहा था। उसकी अपनी महानता उसके पिता के अधर्म के बोझ तले दब गई। और यहीं पे हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। ज्यादा बड़ी त्रासदी किसकी थी? उस महान योद्धा की जो अपनी सारी काबिलियत के बावजूद गलत पक्ष से लड़ा, या उस पूरे राज्य की जिसने अपना सबसे बड़ा रखवाला एक ऐसी लड़ाई में खो दिया जिसे कभी जीता ही नहीं जाना था?